दोस्तों, जब भी भारत के संविधान की बात होती है, हमारे मन में सबसे पहले बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस संविधान ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया, उसे अपने हाथों से लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? वह व्यक्ति थे डॉक्टर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आज की इस कहानी में हम जानेंगे उस महान व्यक्तित्व के बारे में जिनकी कलम ने भारत के संविधान को अमर बना दिया। ये कहानी है समर्पण की, कला की, देशभक्ति की और उस इंसान की जिसने अपने काम के बदले एक पैसा भी नहीं लिया। फलाफल एंड एक साधारण परिवार में जन्म। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का जन्म दिल्ली के एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां सुलेख यानी सुंदर हस्तलेखन की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था। इसके बाद उनके दादा ने उनका पालन पोषण किया। उनके दादा अंग्रेजी और फारसी भाषा के विद्वान थे और उन्होंने ही प्रेम बिहारी को सुंदर लेखन की कला सिखाई। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में समय बिताते थे, तब प्रेम बिहारी घंटों बैठकर अक्षरों को सुंदर बनाने का अभ्यास करते थे। धीरे धीरे उनकी लिखावट इतनी आकर्षक हो गई कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उनके लिए लिखना केवल एक काम नहीं था, बल्कि एक कला थी। हर अक्षर में वे अपनी आत्मा का एक हिस्सा उतार देते थे। सो एंड डॉटर के शिक्षा और प्रतिभा। प्रेम बिहारी ने दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने सुलेख कला में महारत हासिल की। उस समय टाइपराइटर का उपयोग बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी उनकी हस्तलिपि इतनी सुंदर थी कि लोग विशेष दस्तावेज उनके हाथों से लिखवाना चाहते थे। उनकी लिखावट में एक अलग ही आकर्षण था। ऐसा लगता था जैसे शब्द कागज पर नहीं, बल्कि किसी कलाकार के कैनवास पर उतर रहे हो। बेंस ईवर्डीन रेंटे मिके द रेंटे दिस भारत का नया भविष्य तैयार हो रहा था। साल 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के बाद देश को एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो नए भारत की दिशा तय करे। इसके लिए संविधान सभा बनाई गई। लगभग 3 वर्षों तक संविधान सभा के सदस्य दिन रात मेहनत करते रहे। देश के लिए कानून, अधिकार, कर्तव्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव तैयार की गई। जब संविधान का मसौदा तैयार हो गया, तब एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया। इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज को अंतिम रूप में कौन लिखेगा? उस समय यह निर्णय लिया गया कि संविधान को केवल छापा नहीं जाएगा, बल्कि इसे हाथ से लिखा जाएगा, ताकि ये एक ऐतिहासिक और कलात्मक धरोहर बन सके। जब प्रेम बिहारी को मिला जीवन का सबसे बड़ा कार्य, देश के नेताओं की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर गई जिसकी लिखावट पूरे देश में प्रसिद्ध थी। वह थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उन्हें बुलाया गया और पूछा गया कि क्या वे भारत के संविधान को अपने हाथों से लिखेंगे। यह किसी भी सुलेखकार के लिए जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। प्रेम बिहारी ने तुरंत हाँ कह दी, लेकिन इसके बाद उनसे एक और सवाल पूछा गया, आप इसके लिए कितनी फीस लेंगे? बैंकर डरे डरे डरे, एक पैसा भी नहीं। प्रेम बिहारी का उत्तर इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, मैं इसके लिए एक पैसा भी नहीं लूंगा। ईश्वर की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। लेकिन उन्होंने एक छोटी सी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका नाम और अंतिम पृष्ठ पर उनके दादा का नाम भी लिखा जाए। उनकी यह इच्छा स्वीकार कर ली गई। सोचिए, आज के समय में जब लोग छोटे से काम के लिए भी बड़ी रकम मांगते हैं, तब एक व्यक्ति ने देश के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को लिखने के बदले एक पैसा भी नहीं लिया। यही सच्ची देशभक्ति थी। शुरू हुआ ऐतिहासिक लेखन। अब वह दिन आ गया था जब प्रेम बिहारी अपनी कलम लेकर संविधान लिखने बैठे। उनके सामने खाली पन्ने थे, लेकिन उन पन्नों पर केवल शब्द नहीं लिखे जाने थे, उन पर भारत का भविष्य लिखा जाना था। उन्होंने विशेष प्रकार की स्याही और कलम का उपयोग किया। प्रत्येक अक्षर को अत्यंत सावधानी से लिखा गया। एक भी गलती पूरे पृष्ठ को खराब कर सकती थी, इसलिए हर शब्द लिखते समय उन्हें असाधारण एकाग्रता रखनी पड़ती थी। लॉक 6 महीने की कठिन साधना। संविधान लिखना कोई सामान्य कार्य नहीं था। यह 10 या 20 पन्नों का दस्तावेज नहीं था। यह सैकड़ों पृष्ठों वाला विशाल ग्रंथ था।
प्रेम बिहारी ने लगभग 6 महीनों तक लगातार मेहनत की। वे घंटों तक बैठकर लिखते थे। कभी कभी उनकी उंगलियां थक जाती थीं, आंखों में दर्द होता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें पता था कि वे केवल शब्द नहीं लिख रहे हैं, वे भारत के इतिहास का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांसिस सेटिम बट हर पृष्ठ पर कला। जब संविधान के पन्ने तैयार होने लगे तो लोगों ने देखा कि यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह एक कलाकृति है। प्रेम बिहारी की लिखावट इतनी सुंदर थी कि देखकर लगता था मानो अक्षर जीवित हो। उन्होंने पूरे संविधान को प्रवाहपूर्ण इटैलिक शैली में लिखा। आज भी जब मूल संविधान को देखा जाता है तो उसकी सुंदरता लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। वेस्टेड बैंकिस फल दोनों संविधान और कला का अद्भुत संगम। संविधान के पन्नों को केवल लिखा ही नहीं गया था, उन्हें सजाया भी गया था। महान कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने संविधान के पन्नों को भारतीय संस्कृति और इतिहास से जुड़ी चित्रकलाओं से सजाया। इस प्रकार संविधान केवल कानून की पुस्तक नहीं रहा, वह भारत की सभ्यता, संस्कृति और लोकतंत्र का प्रतीक बन गया। बैन 26 नवंबर 1949। लंबी मेहनत के बाद वह ऐतिहासिक दिन आया। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ और संविधान सभा ने उसे स्वीकार कर लिया। बाद में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। जब यह दस्तावेज पूरा हुआ तो उसका वजन कई किलो था। सैकड़ों पृष्ठों में फैले इस महान दस्तावेज को देखकर हर कोई प्रेम बिहारी की प्रतिभा की प्रशंसा कर रहा था। डिफान टर्टर एक विल बीइंग बर्ल डिफरेंट्स थ्री सब्जेक्ट कॉरेन इज एट। क्यों याद रखना चाहिए प्रेम बिहारी को? आज हम संविधान दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन अक्सर उस व्यक्ति को भूल जाते हैं जिसने अपने हाथों से संविधान को आकार दिया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हमें सिखाया कि महानता केवल प्रसिद्धि से नहीं आती, महानता आती है समर्पण से। उन्होंने दिखाया कि किसी भी काम को इतनी ईमानदारी से किया जा सकता है कि वह इतिहास बन जाए। उनकी विरासत आज भी भारत का मूल हस्तलिखित संविधान संसद में सुरक्षित रखा गया है। उसकी प्रत्येक पंक्ति प्रेम बिहारी की मेहनत और कला की गवाही देती है। जब कोई उस संविधान को देखता है तो उसे केवल कानून नहीं दिखाई देता, उसे एक कलाकार की साधना दिखाई देती है, उसे एक देशभक्त का समर्पण दिखाई देता है, उसे वह व्यक्ति दिखाई देता है जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि को धन से नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा से जोड़ा। दोस्त डेस्टोर बर दौर बारा टू समापन। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के संविधान को अपने हाथों से लिखा, जिसने अपने काम के बदले एक पैसा नहीं लिया, जिसने अपनी कला को देश को समर्पित कर दिया और जिसने ये साबित कर दिया कि कभी कभी इतिहास बनाने के लिए मंच पर खड़ा होना जरूरी नहीं होता, कभी कभी एक कलम भी पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय संविधान, जय भारत।